मित्रों नमस्कार। जिस प्रकार से सब लोग कह रहे हैं कि अब की बारी हिंदुस्तान में है, जिस प्रकार से नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में हुआ है, उसी प्रकार से अब हिंदुस्तान में भी होगा। और वो तीनों की जो वहाँ की परिस्थितियाँ थी, वो तीनों की एक सी बता रहे हैं। लेकिन मेरा कहना ये है, ऐसा नहीं है। बांग्लादेश में वहाँ पर जो तख्ता पलट हुआ, उसमें हिंदुओं को मारा जा रहा था। और श्रीलंका में किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति की हत्या नहीं की गई थी। और नेपाल में भी हिंदुओं ने हिंदुओं को ही मारा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर नेपाल में सारे लोग जो हिंदुत्ववादी हैं, वो कभी भी मार काट में विश्वास नहीं रखते हैं। जिस प्रकार से हमने देखा, उन्होंने सरकारी नुकसान पहुँचाया, ऐसा बांग्लादेश में नहीं हुआ। बिल्कुल परिस्थितियाँ अलग थी। वहाँ पर हिंदुओं के मकान जलाए गए, हिंदुओं को मारा गया, काटा गया, मंदिर लूटे गए, मंदिर को नष्ट किया गया। तो परिस्थितियाँ एक सी कैसे है? जहाँ पर मुसलमान बाहुल क्षेत्र हो या मुसलमान कंट्री हो, वहाँ की संभावनाएँ अलग होती हैं। और हिंदू राष्ट्र की आपने कितना तरीके से देखा कि एक भी व्यक्ति उसमें आपस में मार काट के नहीं मरा है, बल्कि वहाँ की पुलिस की गोलियों से मरा है। जो कि वहाँ का जो शासक कम्युनिस्ट पार्टी से था, मार्क्सवादी था, या ये कहे जो कि भगवान को ना मानने वाला होते हैं, वो कम्युनिस्ट पार्टी वाले होते हैं, उन्होंने गोलियाँ चलवा ली हिंदुओं पर। और वहाँ की मांग क्या थी कि हिंदू राष्ट्र की घोषित किया जाए। तो बहुत अंतर है बांग्लादेश में और नेपाल में। नेपाल में जिस प्रकार से हिंदुओं को मारा, खदेड़ा गया, घर जलाए गए और नष्ट भ्रष्ट किया गया, आज भी वहाँ पर हिंदू प्रताड़ित हैं, हिंदू के मंदिर सुरक्षित नहीं है। लेकिन ऐसा नेपाल में कहीं भी किसी मुसलमान के लिए कोई खतरा नहीं था। मुसलमान भी खूब सुखीपूर्वक वहाँ रह रहे हैं और कोई किसी भी मुसलमान को खरोच नहीं है ये। तो ये होता है हिंदुत्व का डीएनए, जिसमें ये हमेशा छिपा रहता है कि सब जियो, प्रेम से जियो, लेकिन हम किसी को मारेंगे नहीं। लेकिन यहाँ के जो विपक्षी पार्टियाँ हैं, कांग्रेस है, ये सब चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं कि अब हिंदुस्तान का नंबर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू बाहुल्य हमारा देश है और मुसलमान ज़रूर इसमें कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हमने पिछले उसमें आंदोलन में देख लिया, किसान आंदोलन हुआ, एनसीआर का हुआ, तमाम सारे आंदोलन हुए, लेकिन कभी किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मोदी जी की सरकार को कोई भी टस से मस ना कर सके। और ये लोग